हेलो दोस्तों, जोहार जीके में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जनजातीय विद्रोह का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज भाग 2 में हम चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, बिरसा उलगुलान और ताना भगत विद्रोह का विस्तृत डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग चेरो विद्रोह से हम लोग शुरुआत करते हैं। चेरो विद्रोह जो 1800 से 1818 ईस्वी में हुआ था। पलामू के चेरो जनजाति से ज़्यादा कर वसूली के खिलाफ 1800 में भूषण सिंह ने इसका नेतृत्व शुरू किया था। 1802 में अंग्रेज़ों ने भूषण सिंह को फांसी देकर चालाकी से जमींदारी पुलिस बल का गठन कर दिया। 1814 में पलामू परगने के नीलामी की आड़ में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया और शासन का दायित्व तो भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया। 1817 में यह विद्रोह पुनः आरंभ हुआ, लेकिन इसे भी दबा दिया गया। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, यह था चेरो विद्रोह का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगला है हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 से 1821 में चला था। यह विद्रोह हो लोगों के द्वारा सिभू क्षेत्र में आरंभ हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसके अंग्रेज़ों का पिछलग्गूपन हो गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन रफसेस एवं कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये दोस्तों हो विद्रोह का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता बुधू भगत थे। इस विद्रोह में मुंडा और हो दोनों ने जमींदारों और दीकुओं के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमीन संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र सिभूम, पलामू और मानभूम था। इस विद्रोह में बुद्धू भगत अपने भाई और 100 अनुयायी सहित मारा गया। इस विद्रोह के अन्य नेता सिंगराय एवं सूर्या अंत तक लड़े और 1832 में आत्मसमर्पण कर दिया। इस विद्रोह का दमन हेतु कैप्टन विलियमसन ने को भेजा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर से इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं कि सिंगराय एवं सूर्या किस विद्रोह से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, ये था कोल विद्रोह का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपना एक नोट्स बनाते जाइए। अगला विद्रोह है भूमिज विद्रोह, जो कि 1832-33 में हुआ था। यह विद्रोह जनजातीय जमींदार और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। इस विद्रोह की अगुवाई बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी और इसलिए इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इस विद्रोह में कोल और हो ने भी साथ दिया था। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण मारा गया। खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण की सर काटकर कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा था। गंगा नारायण की मृत्यु के बाद यह विद्रोह शिथिल पड़ गया और अंग्रेज़ों को प्रशासनिक सुधार के कई फैसले करना पड़ा। तो दोस्तों, ये था भूमिज विद्रोह। अगला है संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन, संथाल, हूल आदि कई नामों से जाना जाता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू थे, लेकिन उनके भाई चांद भैरव तथा बहन झानू और फूलो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने और अपनी सत्ता कायम करने के लिए छेड़ा गया था। 30 जून 1855 को भगनाडीह में 40 आदिवासी गांव को लगभग 10,000 आदिवासी प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे और इस सभा में अपना देश अपना राज्य का गठन का नारा दिया गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जनरल लॉयड को भेजा गया था। 1855 में यह विद्रोह हजारीबाग में लुबाई मांझी, बीरभूम में गोरा मांझी सहित छोटा नागपुर तक व्याप्त हुआ। इस विद्रोह के दौरान महेशलाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या कर दी गई थी। इस विद्रोह में सिद्धू कान्हू को बड़हैत में फांसी दी गई थी, जबकि चांद और भैरव गोली के शिकार हुए थे। इस विद्रोह को प्रथम जनक्रांति माना जाता है। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी और कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना है। इस विद्रोह के बाद संथाल क्षेत्र को एक पृथक नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया, जिसे संथाल परगना का नाम दिया गया। अब है दोस्तों सफाहोड़ आंदोलन। यह विद्रोह का श्रेय लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा को जाता है। इन्होंने
पाया कि संथाल विद्रोह की विफलता का कारण लोगों की धार्मिक भावना और आत्मबल की कमी थी, अतः उन्होंने चारित्रिक बल पर जोर दिया गया। तो ये सवाल पूछता है कि दोस्तों किस विद्रोह में चारित्रिक बल का ध्यान दिया गया या जोर दिया गया। उन्होंने यह आंदोलन कायों में राम नाम का मंत्र दिया। वे संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे और उन्हें जनेऊ पहनाते थे और मांस मदिरा का सेवन से रोकते थे। लाल बाबा ने देशोद्धारक दल का गठन किया। अंग्रेज़ों ने भयभीत होकर आंगन में तुलसी चौरे बनाने एवं राम नाम का जप पर पाबंदी लगा दी थी। यह विद्रोह मुंडा जनजाति से संबंधित है। अब है खरवार आंदोलन, जो कि 1874 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन के नायक भागीरथ मांझी थे। यह आंदोलन अहिंसात्मक माना जाता है। भागीरथ मांझी ने असहयोगात्मक नीति अपनाई एवं खुद को बौसी गांव का राजा घोषित किया और खुद की लगान पद्धति चलाई। इनके जुड़े पहलू को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग किया। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था, जहां उन्होंने एक पीठ की स्थापना किया था। भागीरथ मांझी ने आदिवासियों में बाबा के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग में इसका नेतृत्व जो है सो दुबोद बाबा ने किया था। दोस्तों ये था खरवार आंदोलन के महत्वपूर्ण बिंदु। अब है मुंडा उलगुलान विद्रोह, जो कि 1895 में हुआ था। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन को उलगुलान यानी महान हलचल भी कहते हैं। इस आंदोलन में दोनका मुंडा राजनीतिक का नेतृत्व कर रहे थे, सोमा मुंडा जो धार्मिक एवं सामाजिक का नेतृत्व कर रहे थे, और गया मुंडा जो कि इस विद्रोह का सेनापति थे। बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। इस विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त थे स्ट्रेटफील्ड। 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के वीर सिंह महली ने 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया और बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची के जेल में हैजा से हो गई थी। अब है दोस्तों टाना भगत आंदोलन, जो कि 1914 में हुआ था। टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत थे। जतरा भगत ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या ना करना, भूत प्रेत में विश्वास ना करना, आंगन में तुलसी चौरा का स्थापना करना, बैठ बेगारी समाप्त करना और अंग्रेज़ों का आदेश ना मानने जैसे उपदेश दिए थे। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 माह के भीतर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये था आज का भाग 2 जनजातीय विद्रोह का, और जनजातीय विद्रोह का यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।